ईरान पब्लिकली कह चुका है हम अगली दफा तब बैठेंगे जब आप ब्लॉकेड खत्म करेंगे। हाँ। हमें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ट्रम्प साहब कहते हैं मैंने अपने बंदे नहीं भेजने, फोन पे जो मेरे से बात करनी है बात कर दें। दूसरा, ईरान की साइड पे मसला ये है कि जो प्रपोजल जाता है ईरान, अब ईरानियन साइड, अगर अमेरिकन साइड से ये प्रपोजल ईरान की तरफ जाएगा, वो पहले नेगोशिएटर्स के पास जाता है, फिर वो डिसीजन मेकर्स के पास जाता है, फिर डिसीजन मेकर से वापस आने में वक्त लगता है, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, वो फिर उसको नेगोशिएटर्स तैयार करते हैं, वो फिर अमेरिकन तक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर कहीं पे अमेरिकी सदर जो हैं वो अपना पेशेंस ना खो जाएं और दोबारा जंग की तरफ ना चीजें चली जाएं। चीमा साहब, ये जो दावा किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, इनका ये मानना है कि एक तो ईरान की जानिब से कुछ नरमी दिखाई गई है बहुत सारे मामलात पर। दूसरा, वो कहते हैं कि दोबारा पाकिस्तान एक हफ्ते तक आकर ये अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए ईरान जो है वो रेडी है। ये नई डेवलपमेंट आप किस तरह देख रहे हैं, या मज़ीद आपने जो चीज़ें कैलकुलेट की हैं, आपकी जो असेसमेंट्स हैं, उसकी रोशनी में आप प्लीज़ गाइड कीजिए चीमा साहब। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल बात कर रहा है और जो ट्रम्प साहब ने कल कुछ लोगों से बात की है, मुझे लगता है कि ये दो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि जी हम ईरानियंस कंसेशंस नहीं दे रहे और वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो उसके साथ वो इंगेज रहना चाहते हैं। और ये जो अमेंडेड प्रपोजल आया है, इसमें कोई लंबा चौड़ा फ़र्क शायद अमेरिकन साइड की तरफ से नहीं आ रहा, और वही बात है जी कि पहले ब्लॉकेड ख़त्म करें। और अमेरिकन्स ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करना चाहते। आपको पता है कि जब पाकिस्तान के अंदर जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स था, उसके ऊपर यही बात हुई थी कि जनाब ब्लॉकेड का क्या करना है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी मेरी जो मेन लिवरेज है ईरान के ऊपर वो तो ब्लॉकेड है। तो जब तक मुझे मेरी लिवरेज रहेगी तो मेरे साथ अच्छे से निगोशिएट करेंगे। अगर मैंने लिवरेज खत्म कर दी तो मुझे ट्रस्ट नहीं है, एतबार नहीं है कि चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी। सो लगता यही है कि जो ट्रम्प साहब जो हैं वो अब मल्टीपल ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। एक तो वो जो अमेंडेड प्रपोजल आया उसको स्टडी कर रहे हैं। कई जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ये प्रपोजल नरम है, लेकिन अमेरिकन साइड ये कह रही है कि नहीं, हमें जो चाहिए उनको हर कीमत पे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तर्क करना होगा, एनरिच यूरेनियम को छोड़ना होगा। और लगता ये है, और अब उन्होंने साथ में जो है वो डिप्लोमेसी के बारे में भी ये कहना शुरू कर दिया कि अगर डिप्लोमेसी नाकाम हो जाती है तो फिर हम दोबारा अपनी जो है वो स्ट्राइक पोजीशन में, अटैक पोजीशन में चले जाएंगे। और 3 डिफरेंट ऑप्शंस भी उन्होंने डिस्कस किए हैं, जिसमें इंक्लूडिंग ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से ये जो नया सेंटकॉम चीफ ने उनको एक प्रपोजल दिया है। तो लगता ये है कि अमेरिकन लीडरशिप अभी मुतासर नहीं है या इंगेज नहीं करना चाहती जो कुछ ईरानियंस ऑफर कर रहे हैं, और वो इस ब्लॉकेड के अंदर ही बात करना चाहते हैं। ईरानियंस ब्लॉकेड के अंदर बात नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक स्टैंड स्टिल है। अब यहाँ पे कौन किसको स्पेस देगा, ये अच्छा, मेरा आपके ख्याल है ख्याल कि में आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है, आप बेसिकली कह रहे हैं कि इसमें ठीक है, उन्होंने स्टोरी तो कर दी, लेकिन आप कह रहे हैं कि बेसिक्स जो हैं उसको एड्रेस नहीं किया गया, और पहले भी यही डेडलॉक था। और आप फिर सरप्राइज होंगे कि अगर वाकयातन वो कहें कि ठीक है आप ब्लॉकेट जारी रखें लेकिन हम मुज़ाकरात पे बैठ जाते हैं। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी आपके लिए। जी, देखिए ब्लॉकेड तो वो नहीं छोड़ना चाहते किसी भी कीमत पे। अब ईरान की पोजीशन ये है कि ईरान पब्लिकली कह चुका है हम अगली दफा तब बैठेंगे जब आप ब्लॉकेड खत्म करेंगे। हाँ। हमें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ट्रम्प साहब कहते हैं मैंने अपने बंदे नहीं भेजने, फोन पे जो मेरे से बात करनी है बात कर दें। दूसरा, ईरान की साइड पे मसला ये है कि जो प्रपोजल जाता है ईरान, अब ईरानियन साइड, अगर अमेरिकन साइड से ये प्रपोजल ईरान की तरफ जाएगा, वो पहले नेगोशिएटर्स के पास जाता है, फिर वो डिसीजन मेकर्स के पास जाता है, फिर डिसीजन मेकर से वापस आने में वक्त लगता है, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, वो फिर उसको नेगोशिएटर्स तैयार करते हैं, वो फिर अमेरिकन तक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर कहीं पे अमेरिकी सदर जो हैं वो अपना पेशेंस ना खो जाएं और दोबारा जंग की तरफ ना चीजें चली जाएं। और हम हालात जो हमने पाकिस्तान ने देखे, बड़ी मुश्किल से सीज फायर को करवाया, फिर उसको आगे मेंटेन भी करवाया, फिर सेकंड सीज फायर की तरफ गए। दूसरा, चीमा साहब, तो बड़ी लगता इंपॉर्टेंट ही बात आपसे जाननी है कि ट्रंप को चले पॉलिटिकली तो बहुत सारी चीज़ों का सामना है जहां बड़ी सख्ती उनसे बरती जा रही है। पेट हेग्जेट के साथ जो आर्म्ड कमेटी के सामने उनका हशर हुआ या दुर्गत बनी वो आपने देखी। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि एक आम अमरीकी जो है जिसका
ब्रेड एंड बटर महंगा हो रहा है या ऑयल की प्राइसेस उसकी वो सारी उसके कंट्रोल में नहीं है, वो फिर दोबारा मिड टर्म इलेक्शन है सारा आगे, तो उस सिनेरियो को कैसे ट्रंप टैकल करेंगे और फेस सेविंग क्या समझते हैं कि उनको मिले और वो उन्हें बताएं कि भाई हालात नॉर्मलाइज हैं। यहाँ तो फेस सेविंग दरकिनार मुज़ाकरात पे पिछले हफ्ते वो नहीं बैठ सके थे, आपके सामने जो मामला हुए थे ट्रंप कह रहे थे हम बंदे भेज रहे हैं, वो कह रहे थे हमने बैठना ही नहीं है। व्हाइट हाउस कुछ कह रहा था, ट्रंप कुछ कह रहे थे, ईरान कुछ कह रहा था उस दिनों एक वीक पहले। तो उस इस नुक्ते को भी प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप एड्रेस कर दें। सर मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका के अंदर अगर $1-2 $1-1.5 जो है वो पर जो गैलन बढ़ गई है कीमत, तो एक तबका तो इसके ऊपर बात करेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसको फर्क नहीं पड़ता और पर कैपिटा इनकम भी वहाँ पे अच्छी बली है।